हरदोई में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रेमी और उसके परिवारजनों द्वारा गाली गलौज और धमकियों से आहत होकर घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरपालपुर थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी विश्राम वर्मा की लगभग 19 वर्षीय पुत्री पूनम वर्मा का गांव के ही शिवराज पाल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते युवती के पिता युवती की शादी जनपद थाना क्षेत्र के एक गांव में कराना चाहते थे, जिसकी 3 मई को बारात भी आने वाली थी। रविवार की रात युवती के पिता ने प्रेमी वैभव को अचानक अपने घर पर देख लिया, जिसके चलते युवती के पिता युवती के वैभव पाल के घर वालों से शिकायत करने गए तो वैभव के परिवार के लाठी डंडों से लैस होकर उसके घर पर आकर गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी। लोकलाज की वजह से युवती के पिता विश्राम ने इस बात की सूचना थाना पर नहीं दी, जिससे कि मेरी बिटिया की शादी का रिश्ता ना टूट जाए। उसी बात से आहत होकर किशोरी ने मंगलवार की सुबह घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर उस समय आत्महत्या कर ली। उस समय उसके पिता खेतों की रखवाली करने गए थे। महोबा में बीते दिन बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे समेत 3 लोगों के खिलाफ क्रैशर मुनीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार के सपा के नेताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर मृतक का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों से कराए जाने की मांग की, साथ ही सुरक्षा की गुहार भी लगाई गई है। मृतक के परिवार ने अपनी जान माल का खतरा बताते हुए सभी आरोपियों पर कानूनी कार्यवाही कर जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि बीते दिन थाना क्षेत्र के भगवा इलाके में संचालित स्वामी रॉक क्रैशर प्लांट में काम करने वाला मुनीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीप प्रकाश द्विवेदी के पुत्र आदर्श द्विवेदी, उसके साथी प्रांजल द्विवेदी और एक अन्य अज्ञात पर लगा है। गाजियाबाद को दिल्ली के लुटेरों ने अपना टारगेट वाला अड्डा बना लिया है। यह बात एक बार फिर से साबित हो गई है। पुलिस ने वसीम और इमरान नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका साथी भी अब तक फरार है। 11 फरवरी को आरोपियों ने एक स्क्रैप कारोबारी से 50,000 की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी दिल्ली से गाजियाबाद में सिर्फ लूटपाट करने के लिए आते थे। पहले भी इनका सरंगना 30 वारदातें अंजाम दे चुके हैं। चंदौली में जीएसटी की टीम का सकलडीहा में छापा पड़ा है। छापेमारी की सूचना पर व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आशी ट्रेडर्स सकलडीहा के बिल्डिंग मटेरियल के दुकान पर ये छापामारी हुई है। जैसे ही छापामारी शुरू हुई वैसे ही बाजार में हड़कंप मच गया है। प्रयागराज में हत्या के बाद यूपी में कई जिलों में छापामारी जारी है। बांदा जेल में भी डीएम और एसपी ने छापामारी की है। ये जेल इसलिए अहम है क्योंकि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा के जेल में ही बंद है। छापामारी के दौरान एसओजी की टीम भी मौजूद थी। तकरीबन 2 घंटे तक ये छापामारी चली और मुख्तार अंसारी के बैरक की गहनता से तलाशी ली गई, क्योंकि अजय पाल हत्याकांड में हत्यारों को जेल से ही हत्या करने का आदेश मिला था। चंदौली के सांसद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे ने बजट पर दिल्ली से निजी अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद वर्चुअल प्रेस वार्ता करते हुए आम गरीब लोगों का बचत बताया है। उन्होंने सभी तबके के लोगों के विकास के लिए एक बजट बताया है और कहा जहां महिलाओं का ध्यान रखा गया है वहीं ओबीसी, एसटी, एससी सहित छात्र एवं युवाओं के लिए भी बजट में भारी मात्रा में धन स्वीकृत किया गया है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के तहत छात्रों को टैबलेट आदि वितरण के लिए बताया कि 36,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। इसी तरह सभी को ख्याल रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। वहीं दीनदयाल योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख सहित और समूहों से जोड़ा गया है। कहा कि सरकार ने किसानों को एमएसपी में बढ़ोतरी की है, साथ ही एमएसपी का दायरा बढ़ाया है। बांदा में बाल संरक्षण अभियान जन साहस द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया है। अलग अलग गांव में गरिमा केंद्रों से बनाए गए 42 बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल श्रम, हिंसा, यौन हिंसा के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। हरदोई जिले के कछौना के
ग्राम सांता आंटबाट निवासी मशहूर पर्वतारोही अविनीत कुमार मौर्य ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने अविनीत की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि अविनीत ने ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर वास्तव में जनपद, राज्य और राष्ट्र का नाम विश्व पलट का रोशन किया है। उन्होंने प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन अभिनीत को दिया। उन्होंने पर्वतारोही अभिनीत को केदार कंठा चोटी पर चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रशंसा की कथा मेडल पहनाकर सम्मानित किया। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र में एक स्वर्णकार की दिन दिहाड़े मिर्ची झोंककर लूट किए जाने के प्रयास का मामला सामने आया है। फिलहाल मिर्ची झोंककर 6 जोड़ी तोड़ियां लूट कर भाग रहे एक लुटेरे को दुकानदार की मदद से स्थानीय लोगों ने पकड़कर मारपीट कर दी और बाइक सहित कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जय जयराम गली सांभर की है, जहां सत्यवीर सिंह स्वर्णकार की दुकान पर एक बाइक सवार पहुंचा और उसने पैरों की पायल दिखाने को बोला। काफी देर तक वो पायल पसंद करता रहा। बाद में उसने सत्यवीर की आंखों में मिर्ची झोंककर भागने लगा। हालांकि सत्यवीर सिंह ने लुटेरों को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया और उसके पहले जमकर पिटाई भी कर दी। बाद में उसे बाइक सहित पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उसकी पूछताछ की जा रही है।